हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स चेक आउट। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले द शैडो साइड की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Nine of Swords, Four of Wands, the Star, the Lovers, and bottom energy we have is Eight of Pentacles. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, जैसे और कार्ड्स निकालूंगी और ज़ोडिएक साइंस आएंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई करती जाऊंगी, लेकिन फिलहाल ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ठीक है। ओके, सबसे पहले द शैडो साइड की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को द शैडो साइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो शैडो साइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, वाओ। सो द शैडो साइड इज एन एनर्जी ऑफ डेविल और साथ ही साथ 3 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। इस कार्ड को देखकर ये ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन का, पता है सबसे, जैसे कहता है ना, डीपेस्ट डार्केस्ट ट्रुथ क्या है इस पर्सन का, वो ये है कि उनके अंदर एक फियर है, ये कहीं वो आपको खो ना दे। ये चीज उनके अंदर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जहां पर वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर हो जाओ या आप मूव ऑन कर जाओ या उनको भूल जाओ, ठीक है। वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप उन्हें भूल जाओ। ओके, सो इनका सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इन्हें भूल जाओ या आप इन्हें याद ही ना रखो, आपको जैसे दूर नहीं जाने देना चाहते। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखोगे ना, यू विल फील कि जैसे ये व्यक्ति, ये पर्सन आपको दूर ही, खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। ये पर्सन आपसे बाउंडलेस लव करने लगे, यानी इतना प्यार, जिस प्यार की कोई हद नहीं है, और आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। अब इसी चीज को डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, जो कि है द शैडो साइड, जो कि डेविल की एनर्जी है। ये बता रही है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अटैचमेंट है, बट कहीं ना कहीं ये अब कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। यानी अगर ये कुछ भी करना चाहते हैं तो ये सोच समझकर करना चाहते हैं, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, यानी मतलब जैसे होता है कि फ्रस्ट्रेट होना, मेंटली डिस्टर्ब होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ, एंड वो चीज आपके पार्टनर के अंदर है। ओके, और ये मेंटल पीस चाहते हैं, यानी अगर इनकी इच्छा ये है कि अगर ये आपके पास आए भी तो आपके पास आने से इनको मेंटल पीस मिले। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि और फ्रस्ट्रेट हो जाए, है ना। तो ये आपके पास आना तो चाहते हैं और इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास आने से इनको मेंटल पीस मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, सो ये कुछ मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रही हूँ। लेट्स चेक आउट कि क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी को। क्वीन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड की एनर्जी।
ओके, सो मैं आपके पार्टनर के अंदर न्यू स्पार्क और अट्रैक्शन देख रही हूँ, ठीक है। देखो अब क्या है ना, आपकी एनर्जीज अगर यहाँ पर देखी जाए तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हो, यानी आप समझ चुके हो कि आप आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू करते हुए, अपनी रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप अपने आप को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में अब देखने लगे हो। ओके, पहले ये हुआ था कि पहले इस पर्सन ने आपको इतने दुख दिए या इतनी सफरिंग्स दी कि आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, आप मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट रहने लगे थे, एंग्जाइटी डिप्रेशन में आप चले गए थे। लेकिन आफ्टर दिस सेपरेशन या इस टाइम पीरियड में, अभी का जो टाइम पीरियड, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, इस टाइम पीरियड में कहीं हद तक आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हो, आप अपनी वर्थ को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। और अब आप नहीं अलाउ करना चाहते कि कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है। अब आप ये चीज बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे। आपके अंदर एक बैलेंस आ चुका है, आपने अपने आसपास एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर लिए हैं, बाउंड्रीज बना ली हैं, एंड अब आप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई भी आकर आपको इमोशनली हर्ट कर दें। ओके, सो ऑल आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आप अपनी वर्थ समझ चुके हो, आप अपने आप को ही इंपॉर्टेंस और अपने आप को ही प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हो। ओके, तो ये जो एक बदलाव, एक क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में जो आप हो, ये चीज आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, यानी ये पर्सन इज राइट नाउ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ऐसा होता है ना कि जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं ना, तो सेल्फ लव हमें इतना इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग बना देता है ना, दैट हमारे आसपास या के जो लोग होते हैं ना, वो हमें चाहने लगते हैं, वो हमसे हमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और वही चीज मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ कि जब से आपने सेल्फ लव, इनर वर्क कराना, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में डेवलप होने लगा है। और अगर आपने नहीं करा है तो इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए। ओके, इट विल गिव यू अट्रैक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर को मे बी उनकी फैमिली इन्फ्लुएंस कर रही है, या देयर इज समवन जो कि उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके अगेंस्ट कोई बोल रहा है इन्हें, ठीक है। मे बी इट्स देयर फैमिली, मे बी इट्स समवन फ्रॉम देयर फैमिली, या फिर उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पर्सन, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस पर्सन से, उनका माइंड वॉश करा जा रहा है, आपकी कंप्लेंट्स करना, आपके बारे में गलत बोलना, है ना, आपको नीचा दिखाना उनकी नजरों में, आपको क्रिटिसाइज करना उनकी नजरों में। तो ऐसा कोई तो है जो कर रहा है, ठीक है, देयर इज समवन जो कर रहा है, और आपके पार्टनर को ये बताया जा रहा है कि आप उनके लायक ही नहीं हो, आपको वो डिजर्व नहीं करते हैं, वो आपसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं लाइफ में, ठीक है। इस तरीके से उनको चीजें बताई जा रही हैं। उनकी फैमिली अगर है तो उनकी फैमिली लाइक उनको कह रही है कि वो आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, उनकी फैमिली उनका भला बुरा अच्छे से समझती है, या उनकी फैमिली उनको ज्यादा अच्छे से समझती है, उन्हें अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहिए। तो मतलब उनकी फैमिली काफी हद तक आपको क्रिटिसाइज कर रही है उनकी नजरों में, आपको नीचे गिरा रही है उनकी नजरों में, और उनको ये बता रही है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए। और इवन अगर इससे भी बात नहीं बन रही तो मे बी समवन इज देयर जो कि उनको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा है, ठीक है। समवन इज देयर फ्रॉम देयर फैमिली ओनली जो कि उनको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े ही ना, आपसे रीयूनियन रिकंसिलिएशन के बारे में सोचे भी ना। बट तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज तो है ना जो उनको रोक रही है, उनको स्टॉप कर रही है, ब्लॉकेज बनी हुई है ये आपके रिश्ते में, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। और आपके पार्टनर को इस चीज से खुद ही निकलना होगा, उन्हें खुद ही इस चीज से बाहर निकलना होगा और आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा। अगर वो इस तरीके से अगर उनको, उनके दिल में एक्चुअली में आपको लेकर ट्रू लव है ना, और वो बहुत प्यार आपके लिए फील करते हैं, तो वो निकलेंगे। अपनी इस ब्लॉकेज को उन्हें खुद ही क्रॉस करना पड़ेगा। बट पता है आपके पार्टनर का माइंडसेट कैसा है इस समय? आपके पार्टनर का माइंडसेट जो मैं अभी देख रही हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में जो देख रही हूँ, उन्हें लगता है कि आपके लिए वो इतने सारे लोगों को नहीं छोड़ सकते। उन्हें लिटरली ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि आप एक हो और वहां उनकी पूरी फैमिली है। उन्हें लगता है कि वो आपके लिए इतने सारे लोगों को धोखा नहीं दे सकते, या इतने सारे लोगों को नहीं छोड़ सकते। ये भी कुछ चीजें हैं, ये कुछ उनका माइंडसेट में ही ये थॉट्स हैं
जो एक तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आपके रीयूनियन में। तभी तो अभी तक मतलब आपको उनकी तरफ से कोई एक्शंस, कोई एफर्ट्स देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। जो भी ये थर्ड पर्सन है, इनकी फैमिली है, कोई भी पर्सन है, या फिर इवन आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, उन्हें पता है कि आप मैनिपुलेट नहीं होंगे। आपके पार्टनर मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो बातों में आ जाते हैं लोगों की, बट यू आर समवन जो इजिली मैनिपुलेट नहीं होते हो, ठीक है। तो उनको ही कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट करा जा रहा है कि उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। मे बी इट्स दैट सिचुएशन। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स विद 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। चीजें इम्बैलेंस नजर आ रही हैं, चीजें बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ जहां पर आप अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करे हुए हो। आपको पता है कि अब अपनी इमोशनल साइड और अपनी प्रैक्टिकल साइड में कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, तो यू नो इट वेरी वेल। ओके, बट आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है जहां पर आप बहुत मिस करते हो अपने पार्टनर को। आप भी उनके बिना रह नहीं सकते हो। आप आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आएगा, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं एक श्योरिटी और कॉन्फिडेंस देख रही हूँ जहां पर आप जानते हो कि ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। घूम फिर के कितना ही लोग इनको भड़का लें, मैनिपुलेट कर लें, माइंड गेम्स खेल लें, पर एट लास्ट ये पर्सन आपके पास आएगा, एंड यू आर स्टिल वेटिंग। आप वेट कर रहे हो, आप एक वेटिंग एनर्जी में हो। आप भी, और आपको भी कहीं हद तक मेंटल पीस चाहिए, मतलब आपको भी क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से, ठीक है। मैं आपके अंदर भी देख रही हूँ जहां पर एटलीस्ट आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको या तो क्लैरिटी दें या क्लोजर दें। अगर इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता दी एंड करना भी है तो यू रियली वांट कि वो पर्सन आकर आपको बताएं, प्योरली बताएं कि आखिर वो अगर आपको छोड़ना चाहते हैं तो क्यों, ठीक है। वो आप ये नहीं चाहते हो कि ये पर्सन कोई फेक रीजंस दे, आपसे झूठ बोले या बातों को घुमाए। आप चाहते हो कि क्लियर कट आपको बताया जाए कि आखिर क्यों ये पर्सन आपको छोड़ रहा है। और अगर क्लोजर नहीं देना है तो क्लैरिटी दें कि अगर छोड़कर गए हैं तो क्यों गए हैं। तो यू नीड क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी आप सीख करते हुए नजर आ रहे हो, अब वो क्लैरिटी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। सॉरी, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी को देखते हैं, कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है इस पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर भी मैं कुछ अलग ही सिचुएशन देख रही हूँ, एंड इज दैट कि हो सकता है कि आप दोनों में स्टेटस वाइज फाइनेंशियल डिफरेंस आप दोनों के बीच में है। यानी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफरेंस है, या ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो लेकिन आपके पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाने की वजह से ये पर्सन आपके सामने बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इनका मुझे एक हिडन एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर भी, एंड इट इज दैट कि वो कहीं हद तक मे बी आपसे डरते हैं या आपके सामने इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। और खुद को उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो यस, ये एक डर उनके अंदर है जहां पर वो खुद को आपसे कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपसे कम है, आप दोनों का मैच नहीं है। उन्हें लगता है कि वो कम है आपसे। तो ये भी एक रीजन है आपके सामने लो कॉन्फिडेंट होने का। आपके सामने उन्हें लगता है कि आप दोनों की बराबरी नहीं है, किसी कुछ तो ऐसा मायने हैं जहां पर आप दोनों की बराबरी नहीं है। देयर इज समथिंग जो कि बैलेंस नहीं है, जो कि इक्वल नहीं है। तो उन्हें लगता है कि यस, देयर इज समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उन्हें लगता है कि आप में भी अच्छे से, मतलब अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो तो आप कहीं पर भी कुछ भी खर्च सकते हो। आपके शौक अच्छे हैं, आपके शौक भी महंगे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ना वो आगे चलकर उन्हें पूरा कर सकेंगे, है ना। तो एक डिफरेंस वो देख रहे हैं, जिस वजह से भी उनको लगता है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए आपसे। द स्टार की एनर्जी देखते हैं क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं द स्टार की एनर्जी क्यों है। दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। हाई प्रीस्टेस, स्टार की एनर्जी बता रही है कि पर्सन आपसे बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है। यानी एकदम होता ना कि जैसे आसमान में तारा होता है, कितना दूर होता है वो हमसे, लेकिन देखने से लगता है कि कितना पास है हमसे। तो ऐसा उन्हें लग रहा है कि आप उनसे कितने दूर हो सकता है आप उनके पास हो, सेम वर्क प्लेस है,
सेम नेबरहुड में हो सकते हो आप लोग, ठीक है, रिलेटिव्स हो सकते हो आप लोग, लेकिन उन्हें लगता है कि फिर भी एक दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दिल दूर हैं, आप दोनों के दिलों के बीच में एक दूरी आ गई है, दरार आ गई है, ऐसा कुछ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। वेल, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है जहां पर आपके पार्टनर मे बी ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। आजकल ये देख रहे हैं कि आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड में हो, आपके अंदर एक बदलाव आया है, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये जो आपके अंदर एक रूडनेस है ना, ये जो आपके अंदर एक एटीट्यूड आ गया है, उन्हें लग रहा है कि अब ये चीजें आपके अंदर इसलिए आई हैं क्योंकि अब आप मूव ऑन कर गए हो, या आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, और अब आपने उन्हें अपने दिल से निकाल दिया है। आपके साथ एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं ये पर्सन, उन्हें लग रहा है कि वो डिटैच हो गए हैं, जैसे आपसे अलग हो गए हैं, और ये चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जब जब वो ये चीज फील कर रहे हैं ना कि आप उनसे दूर हो गए हो, आप दोनों के बीच में डिफरेंस आ गए हैं, आप उन्हें भूल चुके हो, आप मूव ऑन कर गया है आपने, तो ये चीज उनको परेशान कर रही है। वो नहीं चाहते कि कभी भी आप उन्हें भूलो। वो लिटरली आपसे लिटरली जैसे ऐसे कहना चाहते हैं कि मुझे कभी भूलना मत, आई मिस यू अ लॉट। वो जैसे लिटरली ये चीज कहना चाहते हैं, और मुझे ये चीज सुनाई भी पड़ रही है, मतलब ये रीडिंग करते हुए लिटरली मुझे ये चीज सुनाई पड़ रही है, वो जैसे सच में आपसे कहना चाहते हो। लवर्स की एनर्जी को सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी, ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी को सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि बता रही है कि देखो, लाइफ में हर चीज का कोई ना कोई मोटिव होता है। अगर आप दोनों सेपरेट हुए तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिव है, ओके। सो यस, ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, इट्स टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। तो जो आपका सेपरेशन है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, ये इस तरीके की एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। ये पर्सन आज बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी केयर को, आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन। उन्हें लगता है कि आप जब तक उनके साथ थे तब तक तब तक तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझे, तब तक वो आपकी केयर, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझे। लेकिन आज जब आप दोनों अलग हो गए हो ना, तो उन्हें आपकी केयर और आपका प्यार याद आ रहा है। जब तक आप उनके साथ थे, ये पर्सन हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते थे, डाउट्स करते थे, आप पर शक करते थे, डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। तब उन्हें दिखा ही नहीं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। लेकिन आज जब वो आपसे अलग है ना, और ये सब चीजें जैसे उनसे छिन गई हैं, तो उन्हें तब एहसास हो रहा है कि काश उन्होंने पहले ही आपके प्यार को समझ लिया होता, काश उन्होंने पहले ही उस हिडन लव को समझ लिया होता जो उनके दिल में आपके लिए है। ये पर्सन, अगर आपको लग रहा है ना कि भूल गए हैं आपको, तो आई एम लाइक 100% श्योर कि ये नहीं भूले हैं आपको। आज भी बहुत बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं। आपकी केयर, आपका प्यार, आपकी प्रोटेक्शन इन्हें बहुत याद आती है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। ओके, सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ द सन, चेरॉइट, डेथ एंड रीबर्थ, ओ माय गॉड, स्टार अगेन, ठीक है, होप्स आर स्टिल देयर, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। बहुत बर्डन है, किसी चीज का बहुत बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। 2 सिचुएशन देखने को मिल रही हैं। पहला तो ये हो सकता है ये पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, इन सब की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके पार्टनर के ऊपर। और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको चुना और अपनी फैमिली को नहीं चुना, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोई और है ही नहीं जो पूरा कर सके। तो यस, इनके ऊपर बहुत बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ही कहीं हद तक इन्होंने, हो सकता है कि आपको सैक्रिफाइस कर दिया। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने फर्ज को चुना, अपनी फैमिली के लिए जो इनका लव है इन्होंने उनको चुना और आपको सैक्रिफाइस कर दिया। सो इट्स दैट एनर्जी, किसी चीज का तो बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर।
अब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि अगर ये आपसे मूव ऑन करा है, इन्होंने दूर गए हैं आपसे, तो खुशी खुशी तो नहीं गए, परेशान हैं, दुखी हैं आपसे दूर जाने के बाद भी। इन्हें एहसास होता है, आप सब इन सब फेसेस में आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपका इंतजार कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं जैसे आपका। ये तीनों ही कार्ड्स इस चीज एनर्जी को दिखा रही हैं। और पता है साथ ही साथ आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, इट्स डेथ एंड रीबर्थ विद चैरॉइड। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इस समय जो आपके अंदर ये बदलाव आया है, अब आप उन्हें इग्नोर करने लग गए हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उन्हें बिल्कुल भी चेज नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये सब चीजें आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उनसे नाराज हो। आपके अंदर एक नाराजगी, एक गुस्सा भी है। तो उन्हें पता है कि सिर्फ आपको मनाने से अब बात नहीं बनने वाली है, आपके अंदर से उस गुस्से को भी खत्म करना होगा। तो उन्हें पता है आपके अंदर से उस नाराजगी को भी खत्म करना होगा। एंड ये पर्सन इज नाउ रेडी टू पैम्पर यू, आपको पैम्पर करने के लिए तैयार है, आपको लव देने के लिए, आपको प्यार देने के लिए तैयार है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर ना कुछ भी नहीं करा, कभी काम नहीं करा उन्होंने इस रिश्ते पर, कभी आपके बारे में नहीं सोचा। वो इतने सेल्फिश हो गए थे एक टाइम पर कि उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा कि उनके बिहेवियर से आपको कितना फर्क पड़ रहा है, आपको कितना दुख पहुंच रहा है। और अब ये पर्सन अपने बर्ताव को भी बदलना चाहते हैं, अपने बर्ताव को भी चेंज करना चाहते हो। यहाँ पर सन की क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ भी एनर्जीज निकल कर आए हैं, यानी हो सकता है कि पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जाने से। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है आपके बिना। ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, और दिखाने की वजह क्या है, क्योंकि ये आपको ट्रिगर करना चाहते हैं। ये ट्रिगर करना चाहते हैं आपको ताकि आप खुद ब खुद आकर इनसे बात कर लो। आपको ट्रिगर करना चाहते हैं ताकि ये चाहते हैं कि आप इनसे आकर पूछो कि भाई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना लंबा रिलेशनशिप, इतना पुराना रिलेशनशिप टूट गया है, मैं तुमसे दूर हो गई हूँ, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि आप ट्रिगर होकर, आप गुस्से में, या आप कोई ऐसा एक्शन ले लो, कुछ ऐसा एक्शन ले लो जिससे उन्हें कंफर्म हो जाए कि आप उनसे प्यार करते हो, जिससे उन्हें पूरे तरीके से यकीन हो जाए कि आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है। तो ये पर्सन आपको ट्रिगर करने की भी हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स चेक मोर, और भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। डेविल, सबसे पहले डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एस ऑफ कप्स, एंड या चेरॉइड। आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि आप कितने स्पेशल हो, कितने वैल्यूएबल हो उनके लिए, उनको पूरे तरीके से अब रियलाइज हो रहा है कि आप बहुत बहुत स्पेशल हो उनके लिए, और उन्होंने आपसे दूरी बनाकर, आपसे बात बंद कर कर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है, और उस चीज के लिए पछता रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आप देखोगे ना, एस ऑफ कप, आप उनके लिए बहुत प्रेशियस हो, आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, ये चीज रियलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। और जितना ज्यादा ये चीजें रियलाइज कर रहे हैं ना, मैं देख पा रही हूँ कि उतना ज्यादा इनका मन कर रहा है कि आपसे बात करें। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके बिना अब और नहीं रह सकते, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये किसी तरीके की भी जल्दबाजी अब नहीं करना चाहते। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, लेकिन एक प्लान्ड एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है आपके पास, ठीक है। प्लान कर ये आपसे बात करेंगे। हो सकता है ये किसी कॉमन फ्रेंड को पहले आपके पास भेजें, और उस कॉमन फ्रेंड से ये कहलवाएं आपसे कि जो भी आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, डाउट्स हैं, ठीक है, वो मतलब किसी तरीके से वो क्लियर कर सके। या फिर कॉमन फ्रेंड से वो ये कहलवा सकते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। स्पेशली तब अगर आप उनकी कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें।
ये पहले हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई इनडायरेक्ट रिप्लाई आए या इनडायरेक्ट तरीके से ये आपसे बात करें, और फिर और ये भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट तरीके से बात करने के बाद ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बात करें और आपके डाउट्स को क्लियर करें, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकें। इनके अंदर बहुत ये चीज आएगी कि इन्हें आपसे बात करनी है, किसी भी तरीके से इन्हें आपसे बात करनी है और आपके डाउट्स को क्लियर करना है। ओके, सो ये कोई जल्दबाजी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल प्लान्ड एक्शन इनकी तरफ से आएंगे। अब यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनकी लाइफ से हट जाएगी। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है तो वो हट जाएगी इनकी तरफ से, और अगर इनकी फैमिली है थर्ड पार्टी तो ये अपनी फैमिली को भी मना लेंगे। बट ये अब आपके बिना नहीं जीना चाहते, ठीक है। इन्हें चाहिए कि आपके साथ जिए, आपके साथ ही आगे लाइफ स्पेंड करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी तरफ है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। उन्हें लगता है कि आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, आप जैसा पर्सन उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। आप जैसा पर्सन मिलना बहुत ही किस्मत की बात है जो उन्हें मिला है। तो यस, उन्हें ये चीज फील हो रही है और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये आपके अगेंस्ट किसी से कुछ नहीं सुनेंगे। अगर आप दोनों इवन मैरिड हो ना, हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेट हो रहे हो, और सेपरेशन की वजह भी अगर फैमिली इश्यूज हैं, तो भी मैं देख रही हूँ कि पर्सन के सामने मतलब रियल फेसेस आएंगे लोगों के, और ये अब आपसे अलग नहीं होंगे। ओके, ये जो है आपके लिए इन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, यस दिस पर्सन इज रेडी, ये रेडी है बिल्कुल। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले है वो आपसे जैसे पूछना चाहते हैं, क्या तुम मुझे सच में एक्सेप्ट करोगी या करोगे। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो उनके लिए, कैसे आपको यकीन दिलाएं। वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, दिन रात। आपकी हर चीज पसंद है आपके पार्टनर को। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है। वो आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हैं, पूरे तरीके से डिवोटेड हैं। रोते हैं ये, पर ये किसी को दिखा नहीं रहे हैं, किसी को भी ये चीजें शो नहीं कर रहे हैं। काश ये पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर कर सकते हैं, ऐसी इनकी विश है। राइट, सो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।